भैया अंदर हाल चाल पूछेंगे वो। जी राजीव जी बताएंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या देखते हैं कि पिछले 5 दिनों से पूरा एरिया जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है, क्या देखते हैं, क्यों कठुआ टारगेट किया जा रहा है? देखो, जो हमारा पड़ोसी है एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है और पिछले कई वर्षों से, कई सालों से ऐसी हरकतें करता है। नए नए रास्ते, नए नए हथकंडे अपनाने का प्रयास करता है और हमारा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन युद्ध के रूप में भी हुई और हमेशा मुंह की खानी पड़ी। मगर ये जो वाला रास्ता है ये बड़ा पुराना इनका हथियार है और बेसिकली जो हमारे वाला इलाका है बड़ा पीस लविंग एरिया था और इस इलाके में कैसे डिस्टर्बेंस हो, कैसे अनसर्टनिटी पैदा की जाए, ये प्रयास है। मगर वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी है, यहाँ भी मुँह की ही खानी पड़ेगी। ये देशभक्त लोगों का इलाका है, नेशनलिस्ट लोगों का इलाका है। ऐसी परिस्थितियों का हमने पहले भी सामना किया है और मुंह तोड़ जवाब देंगे और लगता है कि जल्द अच्छी खबर मिलेगी उनकी एलिमिनेशन की। आपको नहीं लगता कि सरकार के तमाम दावे खोखले हो रहे हैं? दिल्ली सरकार ने जिस वादों पर वोट लिए थे कि नया जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, लेकिन सर सुनिए ना, बड़ी ही दुखद है कि घाटी से पूरा मिलिटेंसी अब जो है वो जम्मू डिवीजन में शिफ्ट हुआ और खास तौर पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट टोटली टारगेट की जा रही है। बिलावर है, बनी है, बदनोटा है, हीरानगर पिछले 5 दिन से डिस्टर्ब है। देखिए, जिसने ये तय किया हो कि मैंने अनसर्टिनिटी पैदा करनी है वो अपने रास्ते खोजता है, सरकार अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं का उदाहरण है, बड़ी सारी जगहों में ऐसा होता है, बड़े सारे मुल्कों में ऐसा होता है। जब कोई पड़ोसी, ऐसा पड़ोसी, अनसर्टन पड़ोसी जिसका डिज़ाइन ये हो। आज पाकिस्तान को अगर किसी, आप ग्लोबली भी किसी को पूछोगे कि हाउ टू डिफाइन पाकिस्तान, दे विल से इट्स अ फेल्ड स्टेट। वो अपनी एनर्जी इसी काम के लिए चैनलाइज करता है। ठीक है, उसने अपना रास्ता अपनाया है। हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट की है लोगों के साथ, वो कमिटमेंट पे हम पूरा उतरेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकार और लोग जहाँ के रहने वाले हैं, सब लोगों का एक कॉपरेशन से काम कर रहे हैं। ठीक है, इवेंचुअलिटीज़ होती हैं मगर इवेंचुअलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का हमेशा सामना किया जाता है, तो वही कार्य सरकार कर रही है। जानकारी है कि कई हाईटेक वेपन जो हैं वो मिलिटेंट्स के पास हैं। हीरानगर में वो स्टे भी करते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां 5 दिन तक वहां रहती हैं, लेकिन तब भी वो हाईवे क्रॉस करके बिलावर की तरफ कूच कर जाते हैं। ये ऑपरेशन का मामला है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, ना मेरा मैंडेट है कि क्या वो वही लोग थे, क्या ये अलग टोली थी, क्या था। आज इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस का और सबका यही टारगेट है कि जो ऑपरेशन चला हुआ है उस ऑपरेशन को जल्द अमली जामा पहनाएगा। जी डॉक्टर साहब बताएं, किस तरह से देखते हैं पिछले 5 दिनों से हीरानगर में जिस तरह से पूरा इनकाउंटर था और आज जो सुबह से सुफेन में चल रहा है, आप बिलावर के साथ सटा हुआ एरिया, क्या देखते हैं? देखो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले कुछ समय से लगातार ये जो आतंकी हमले जो हैं ये बार बार कठुआ डिस्ट्रिक्ट को हो रहे हैं और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी भी जो इनकाउंटर चल रहा है जिसमें खबरें आ रही हैं कि कुछ हमारे जवान भी हैं, इंजर्ड हैं और मिलिटेंट्स भी सुनने में आया है कि 3-4 मार दिए गए हैं। लेकिन इस तरीके की वारदातें लगातार कुछ समय से चलती आ रही हैं और ये हमारे इलाके के लिए एक डर और का खौफ का माहौल बनाए बैठा हुआ है। लेकिन हमारी जवान जो हैं, आर्मी है, सक्षम है इनसे मुकाबला करने के लिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं ये हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिखते रहते हैं, हमेशा ऐसे हमले होते रहते हैं। लेकिन हमें अपनी आर्मी जवान पे पूरा विश्वास है और जो घायल हैं हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जितने आतंकी हैं मैं चाहता हूं कि और हमें उम्मीद है कि हमारे आर्मी जवान सबको उनको मार गिराएंगे।
सर क्या देखते हैं सरकार के दावों को किस तरह से देखें हैं? बेशक राजनीतिक सवाल जो है, क्योंकि कई बार दावे किए गए और उन्हीं दावों पर, उन्हीं वादों पर चुनाव हुए हैं, चुनावों पर लोगों ने वोट भी दिए, लेकिन आज आम जनमानस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो आपका पहाड़ी एरिया हो। देखिए, डर का माहौल तो है, खौफ तो है, लेकिन हर तरीके से हमारे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे यूटी की सरकार हो, कोई भी नहीं चाहती कि आतंकी हमले बढ़े। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे इलाके में, हमारे देश में आतंकवाद फैले, डर का माहौल। हर एक चाहता है कि पीसफुल माहौल रहे, हर एक आदमी बिना सुरक्षा के बाहर घूमे, आज़ादी से घूम सके। और हर एक की मंशा रहती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो देश से ऐसे नापाक इरादों को सफाया किया जाए। और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की है, चाहे वो राज्य की है, वो इसमें सक्षम है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और अभी मुझे लगता है वक्त आ गया है कि ये आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्यूट किया जाए और इस एरिया को, स्पेशली इस एरिया को कड़ी निगरानी से देखा जाए और स्ट्रिक्टली एक्शन लेने का अब टाइम है और होना चाहिए। असेंबली में आपने आवाज़ उठाई थी कि जो बिलावर में इंसिडेंस हुआ था वहाँ पर भी एयर सर्विस नहीं पहुँच पाई। आज भी हमारे जवान वहाँ पर 10 से 12 घंटे तक घायल रहे, इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। क्या हाँ, देखिए, ये अब वो एक डेंस एरिया है आर्मी का, वो वहाँ पे इतना आप देख नहीं सकते वहाँ कि इतना पहाड़ी एरिया है, जंगल ही है वहाँ पे। और उस समय अगर हम बोल लें कि हर एक फैसिलिटी वहाँ पहुँच जाए तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन जितना हमारे पास आर्मी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उस हिसाब से बेहतर करने की कोशिश की है उन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है, जो आर्मी को एक अच्छी फैसिलिटी दे ताकि वो सक्षम है लड़ने में, और वो हर एक इक्विपमेंट के साथ, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ उनका मुकाबला कर सके। और जो हमारे जवान वहाँ पे फंसे हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस होनी चाहिए ताकि वो वहाँ से सेफली उन घायल हमारे जितने सिपाही हैं, जवान हैं, उनको निकाल सके। और हमें इंतज़ार है कोई खबर आए जिसमें हमें ये पता चले कि सारे के सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो मार दिए गए हैं। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हमारे जितने भी जवान हैं वो सेफली रिटर्न हो जाएँ और जितने इंजर्ड हैं वो सेफली अपने अपने घर तक पहुँचें।